हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने इस वीडियो का पार्ट 1 बनाया था, जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इसका पार्ट 2 भी बनाइए, तो मैं इस पार्ट 2 को बना रहा हूँ। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम पार्ट 2 को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडस्ट्रियल हाइजीन। तो आपको बताना है इंडस्ट्रियल हाइजीन इज डिफाइंड एज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ एंड कंफर्ट ऑफ वर्कर्स। यानी कि इंडस्ट्रियल हाइजीन को जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके स्वास्थ्य और आराम को प्रस्तुत करने और सुधारने की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ELCB। तो आप बता सकते हो इट इज प्रोटेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग अंडर इलेक्ट्रो चार्जिंग बाय फास्ट आइसोलेशन फ्रॉम द लाइव कंडक्टर टू अवॉइड परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ। यानी कि ELCB का जो काम होता है वो किसी भी लिविंग बीइंग को जो हमारा इलेक्ट्रोक्यूशन है उससे फास्ट आइसोलेट करता है, यानी कि उसको तुरंत वहाँ से लिविंग बीइंग्स को आइसोलेट करता है, ताकि जो भी वहाँ पे लिविंग बीइंग्स है उसको हम किसी भी प्रकार के डिसेबिलिटी से और उसको मृत्यु से हम उसको तुरंत बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डेलीगेटेड वर्क परमिट। तो आपको बताना है डेलीगेटेड वर्क परमिट यूज फॉर एरियाज रिक्वायरिंग लाइट कंट्रोल, एग्जाम्पल फैब्रिकेशन या 30 डेज। यानी कि प्रकाश नियंत्रण लाइट कंट्रोल की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के लिए डेलीगेटेड वर्क परमिट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि फैब्रिकेशन यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हाउ टू कंट्रोल रिस्क। तो आपको बताना है द रिस्क इज कंट्रोल बाय फॉलोइंग प्रोसेस, दे आर एलिमिनेट, रिप्लेस, रिड्यूस, कंट्रोल एंड PPs। यानी कि जो हमारा रिस्क है वो इन सभी फॉलोइंग जो प्रोसेस है इसके द्वारा हम नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि एलिमिनेट, रिप्लेस, रिड्यूस, कंट्रोल एंड PPs। तो इन सभी के माध्यम से हम अपने साइड पे रिस्क को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द हजार्ड्स इन केमिकल सेफ्टी। तो आप बता सकते हो डेंजर ड्यू टू फायर या एक्सप्लोजन। सेकेंड है डेंजर ड्यू टू टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाउ टू कंट्रोल द केमिकल हजार्ड्स। तो आप बता सकते हो द केमिकल हजार्ड्स आर कंट्रोल बाय इंजीनियरिंग मेथड, एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड एंड PPs। यानी कि जो केमिकल हजार्ड्स होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इंजीनियरिंग मेथड के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड के द्वारा और PPs के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज फर्स्ट एड। तो आपको बताना है फर्स्ट एड इज टेम्पोररी एंड इमीडिएट केयर गिवन द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट। यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद जो सबसे पहला और टेम्पोररी जो केयर गिवन दिया जाता है उस विक्टिम को जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, इसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द हजार्ड्स इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। तो आप बता सकते हो पहला फायर, सेकेंड एक्सप्लोजन, थर्ड है जनरल हजार्ड्स और फोर्थ है फ्रॉस्ट बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेंटिलेशन। सबसे पहले है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द चांस ऑफ फायर और एक्सप्लोजन। यानी कि ये फायर और एक्सप्लोजन के चांस को ये क्या है कम कर देता है। सेकेंड है इट प्रोटेक्ट्स द ऑक्यूपेशनल डिजीज। यानी कि ऑक्यूपेशनल डिजीज को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है इट प्रोवाइड्स कंफर्ट टू द वर्कमैन। यानी कि जो हमारा वेंटिलेशन है इससे हमारे जो वर्कमैन होते हैं उनको कंफर्ट इससे प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज ट्रिबोमीटर। तो आपको बताना है ट्रिबोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फ्रिक्शन और स्लिपरी सरफेस। यानी कि स्लिपरी सरफेस और फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए हम जो ट्रिबोमीटर होता है इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज लक्स मीटर। तो आपको बताना है लक्स मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लाइट और इल्यूमिनेशन। यानी कि लक्स मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम लाइट और इल्यूमिनेशन को मेजर करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज गीजर मीटर। तो आपको बताना है भाई गीजर मीटर यूज टू मेजर रेडिएशन। यानी कि रेडियोग्राफी के दौरान रेडिएशन को मापने के लिए हम इस मीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज एनीमोमीटर। तो आप बता सकते हो एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वाइन स्पीड। यानी कि एनीमोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम वाइन स्पीड को मापने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ये खास करके हमारे क्रेन के जो बूम होते हैं उसके ऊपर लगा रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंड स्पीड लिमिट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो आपको बताना है फर्स्ट स्कैफोल्डिंग, यानी कि स्कैफोल्डिंग पे काम करने के लिए जो हमारा वाइंड स्पीड होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्सिमम 64 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड है क्रेन लिफ्टिंग, यानी कि क्रेन से लिफ्टिंग के दौरान हमारा जो वाइंड स्पीड है वो होना चाहिए 32 किलोमीटर पर आवर। और थर्ड है मैन बास्केट, यानी कि यदि हम मैन बास्केट का यूज कर रहे हैं तो उस समय पे जो हमारा वाइंड स्पीड होना चाहिए वो होना चाहिए 25 किलोमीटर मैक्सिमम पर आवर। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज सेफ्टी। तो आप बता सकते हो सेफ्टी इज द फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशन विच कैन कॉज हार्म टू पर्सन, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। इन शॉर्ट सेफ्टी मीन्स फ्री फ्रॉम डेंजर्स, यानी कि सेफ्टी को हम ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी कंडीशन जो कि किसी पर्सन्स को हार्म हो सकता है, किसी पर्सन्स को डैमेज कर सकता है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, ऐसे कंडीशन से जब हम मुक्त करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम सेफ्टी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। शॉर्ट में बोल ले तो सेफ्टी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के डेंजर से फ्री होना। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज H2S। तो आप बता सकते हो H2S इज द मोस्ट कॉमन टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैस इन ऑयल एंड गैस रिफाइनरी। It produced by the decomposition of organic material and by processing the chemical products in refinery। यानी कि H2S जो होता है वो बहुत ही कॉमन टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैस है जो कि ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में पाया जाता है। ये हमारे ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में किसी भी प्रोडक्ट को डिकम्पोजिशन के दौरान ये जो है उसमें से प्रोड्यूस होता है, और किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का प्रोसेसिंग है उसमें से भी ये जो है प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट इन CO एंड CO2। तो आप बता सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोथ गैसेज आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज फ्लेमेबल एंड CO2 above 500 ppm एंड CO above 35 ppm इज हार्मफुल टू ह्यूमन्स। यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोनों गैसेज कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO है वो फ्लेमेबल होता है। यदि CO2 5000 ppm से ज़्यादा है और यदि CO 35 ppm से ज़्यादा है तो ये दोनों हमारे लिए किसी ह्यूमन्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज फ्लैश पॉइंट। तो आप बता सकते हो फ्लैश पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रोड्यूस फ्यूल will ignite with the presence of an ignition source as flash point of diesel is 54 डिग्री सेल्सियस। यानी कि फ्लैश पॉइंट को हम ऐसे परिभाषित करते हैं या ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि यदि मिनिमम टेम्परेचर पर कोई वेपर उसमें आग लग जाता है, वो जल जाता है, जब भी वो इग्निशन सोर्स के टच में आता है उसे हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि डीजल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो होता है 54 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज LEL। तो आप बता सकते हो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेमेबल वेपर विच कैन बर्न एट द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स। यानी कि लोअर एक्सप्लोजिव जो लिमिट है वो मिनिमम कंसंट्रेशन होता है किसी भी फ्लेमेबल वेपर का, जो कि इग्निशन सोर्स के टच में आने से वो क्या होता है, वो बर्न हो सकता है, वो जल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो आप बता सकते हो टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड टू लर्न द लेसन फ्रॉम एक्सीडेंट। यानी कि उसका रूट कॉज यानी कि एक्सीडेंट का रूट कॉज को पता करना और उस एक्सीडेंट से जो लेसन है उसको सीखना, इसी के लिए हम जो मेन पर्पस है यही हमारा है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंस्पेक्ट टूल्स एंड टेकल्स एट वर्क साइट। तो आप बता सकते हो टू इंश्योर दैट ऑल टूल्स आर इन गुड वर्किंग कंडीशन एंड देयर इज नो एनी डिफेक्ट। यानी कि किसी भी जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो टूल्स है वो गुड वर्किंग कंडीशन में है और उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, इसीलिए हमारे साइट पे टूल्स एंड टेकल्स को इंस्पेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये था पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।